मित्रों, आज खबर करेंगे अमोनियम सल्फेट के बारे में। जान लेते हैं कि क्या है अमोनियम सल्फेट या सामान्य यूरिया से जो हम यूरिया का प्रयोग करते हैं अपनी फसलों में, उससे क्यों अच्छा है और उससे क्यों बढ़िया है, और इसके हमारी फसलों में क्या रिजल्ट है, हमें किन प्रकार की मिट्टियों में इसका प्रयोग करना चाहिए और किन किन फसलों में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए और इसके हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो आज इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ चंद्र प्रकाश और आप सभी का स्वागत है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो जानते हैं कि क्या है अमोनियम सल्फेट। तो जैसे अमोनियम सल्फेट जो मित्रों इसमें जानते हैं कि जैसे सामान्य जो यूरिया है उसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है और अमोनियम जो सल्फेट होता है उसमें 20.5% नाइट्रोजन और 23% इसमें 23% जो है सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है। तो जानते हैं कि हमें किन किन फसलों में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए और इसके क्या हमें बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारी जो मेजर क्रॉप है, जो अनाज वर्गीय फसलें हमें इसमें प्रयोग करना चाहिए, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप सब्जी वर्गीय फसलों में आप प्रयोग कर सकते हैं और कंद वाली जो फसलें हैं जैसे हमारी आलू है, प्याज है, लहसुन है, इसमें प्रयोग कर सकते हैं और तिलहन फसलों में भी हमें इसका प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जैसे कि यदि हम सामान्य यूरिया के बारे में देखा जाए तो हमारी यूरिया जैसे हम खेतों में जो प्रयोग करते हैं तो यूरिया जो होती है या एमाइड के रूप में हमें प्राप्त होती है। हमारी जो सामान्य बैग की यूरिया आती है इसमें एमाइड के रूप में पाई जाती है और यह हमारी फसलों में धीरे धीरे कार्य करता है। 6 से 7 दिन में हमें यूरिया का रिजल्ट प्राप्त होता है और यह सामान्य जो यूरिया होती है जो 25% यूरिया वह हमें हमारी फसलों को में प्राप्त होती है और जो बाकी यूरिया 60 से 70% जो यूरिया है वह लिंचिंग हो जाती है। और उसके अपेक्षाकृत यदि अमोनियम सल्फेट के बारे में बात किया जाए तो इसमें यूरिया के साथ साथ हमें सल्फ़र भी प्राप्त होता है। यह धीरे धीरे मिट्टी में गलती है यूरिया की अपेक्षा जो है यह धीरे धीरे जो है इसके ये गलती है मिट्टियों में और यह फसलों में लंबे समय तक इसके रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। या इसके रिजल्ट्स जो हैं हमें हमारी फसलों में लगभग 30 से 40 दिन तक इसके रिजल्ट बने रहते हैं। जबकि यूरिया का जो रिजल्ट है, यूरिया जो हम प्रयोग करते हैं वो 10 से 15 दिन हमारी फसलों में उसके रिजल्ट से दिखाई देते हैं। और यह लिंचिंग सामान्य यूरिया की अपेक्षा कर यह लिंचिंग भी बहुत कम होता है। यह 80 से 90% यूरिया जो है फसलों को हमारे प्राप्त होती है। और सब्जी वर्गीय अगर फसलों में देखा जाए तो अगर आपके पास ड्रिप का साधन तो आप इसे 5 किलो प्रति एकड़ की दर से आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और अनाज वर्गीय जो फसलें हैं इसमें 15 से 20 किलोग्राम आप प्रति एकड़ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यूरिया के साथ इसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है, इसमें जो यूरिया पाया जाता है वह एक ब्लॉक आगे होता है, क्योंकि जब हम अपनी धान की फसलों में यूरिया प्रयोग करते हैं तो पहले वह एमाइड बनाती है, फिर जाके यह अमोनिया के रूप में परिवर्तित होता है, फिर जाके यह नाइट्रेट फॉर्म के रूप में परिवर्तित होता है, तब जाके हमारी फसलें नाइट्रेट फॉर्म में लेती हैं। तो यह यूरिया से एक ब्लॉक आगे रहता है या अमोनिया के रूप में रहता है सीधे। उसके बाद यह इसलिए इसका जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही जल्दी से 2 से 3 दिन में आपको इसके रिजल्ट पौधों में दिखना प्रारंभ हो जाएंगे और बहुत ही लंबे समय तक बहुत लंबे अंतराल तक इसका रिजल्ट आपकी फसलों में दिखाई देता है। शुरुआती दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो पौधों में जो वृद्धि और विकास के समय में सबसे अधिक जो उसमें आवश्यकता होती है वह यूरिया की होती है। नाइट्रोजन फसलों का एक मुख्य पोषक तत्व है, क्योंकि हमारे कल्लों के विकास के लिए, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए, फसलों को हरा भरा रखने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है। और बहुत ही समझ लीजिए कि नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है, जो आवश्यकता होती है पौधों में बहुत ही अधिक होती है। तो उसकी अपेक्षा कि अगर सल्फ़र के बारे में बात किया जाए तो सल्फ़र जैसे हम अपनी तिलहनी फसलों में जब प्रयोग करते हैं तो यह तेल की मात्रा को बढ़ाता है। अनाज वर्गीय फसलों में जब प्रयोग करते हैं तो उसमें दाने जो हल्के नहीं रहते हैं, दानों की साइज़ को बढ़ाता है। और आलू की फसलों में प्रयोग से स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है। तिलहन की फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। और कंद वाली जो फसलें हैं जैसे लहसुन है, प्याज है, उसमें इसकी साइज़ को बढ़ाता है। इसलिए सल्फ़र भी जो है बहुत ही आवश्यक, बहुत ही मुख्य पोषक तत्व है। और सल्फ़र यदि जो प्रयोग करते हैं आप ठंडियों के समय में, यह पाले से फसलों को बचाता है और गर्मियों में लू से और अधिक तापमान से हमारी फसलों की रक्षा करता है, उन्हें बचाता है। और देखा जाए हमें किस प्रकार की मिट्टी में प्रयोग इसका करना चाहिए अमोनियम सल्फेट का, तो मित्रों यदि आपका मिट्टी अगर 7 पॉइंट से ऊपर है, 7 से ऊपर है पीएच मान अगर इसका, तो क्षारीय मिट्टी अगर हमारी है तो ये हमारी फसलों के लिए बहुत ही वरदान है। इसके रिजल्ट बहुत ही अधिक आपको दिखाई देंगे और सामान्यतः आप इसे सभी जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। पर जो हमारी जो क्षारीय मिट्टी है उसके लिए बहुत ही अच्छा समझ लीजिए कि बहुत ही अधिक लाभकारी और बहुत ही अधिक कारगर है ये। तो
आज के वीडियो में बस मित्रों इतना ही। अब दूसरी वीडियो में फिर आपसे पुनः मिलेंगे, दूसरी फसलों के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।